संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। तो संघर्ष में हम हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं कि आज क्या कुछ रहा देश में, प्रदेश में और हमारे यहाँ। लेकिन कई जो दर्शक है प्रसंघर्ष के, उनकी काफी समय से यह डिमांड चलती आ रही है कि किसी विशेष विषय पर भी सप्ताह में एक बार चर्चा होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के आज शनिवार भी है और मैं सोच रहा हूँ कि सप्ताह में एक बार शनिवार को कोशिश करेंगे, हर शनिवार को किसी विशेष विषय पे हम चर्चा करें। तो आज क्योंकि मौसम चल रहा है शादियों का, मौसम चल रहा है सर्दी का, और हर प्रकार से जिस प्रकार से खान पान पे जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जिससे व्यक्ति को उससे विपरीत प्रभाव पड़ता है उसके शरीर पे, तो इसको लेकर के किस प्रकार से अपने आप को इस आधुनिक युग में संतुलित रखना चाहिए, इसको लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। तो आज की चर्चा में हमारे साथ में मौजूद हैं आरटीडीसी में जनरल मैनेजर बलबीर सिंह जी चौहान, समाज सेवी मनोज स्वामी जो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अजमेर निवासी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए और विभिन्न कार्यक्रमों में, सामाजिक संगठनों में और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले नीरू भाई भी मौजूद हैं, और उद्योगपति संजय भार्गव, इनके साथ में ही श्रीमती अंजलि जो शिक्षाविद भी हैं और विशेष रूप से महिला संगठनों से जुड़ी हुई है। तो महिलाओं का भी, क्योंकि खान पान के प्रति तो महिलाओं का ही जो एक रोल ज़्यादा रहता है, तो इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बलबीर सिंह जी चौहान साहब से। नमस्कार साहब। जनरली आदमी का स्वास्थ्य के लिए खान पान, रूटीन की दिनचर्याएं हैं, योगा वगैरह है, इनसे निरोगा रहा जा सकता है। अपन लोग कई तरह से देखते हैं, जैसे 71 साल के हैं मोदी जी हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कारण है योग रहे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप नियमित दिनचर्या, घूमने का, फिरने का, खाने पीने पे प्रतिबंध है। गीता के ज्ञान में कृष्ण भगवान कहता है कि जिसने अपना मन बस में कर लिया उसने दुनिया को बस में कर लिया। अपन को ध्यान में है कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, उस पर आपने पर कंट्रोल कर लिया तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे सर। तो काफी अच्छी बात बताई उन्होंने कि बताया कि किस प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी कृष्ण भगवान ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया बताई है। बहुत ही अच्छे विचार किए। मनोज स्वामी के पास हम जाना चाहेंगे। मनोज स्वामी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार। खाने में हमको जो भोजन है संतुलित रूप से करना चाहिए, समय के अनुसार करना चाहिए, और अगर हम अंकुरित भोजन जो है वो करेंगे तो काफ़ी हमको बीमारियां दूर करने में सहायता मिलेगी। और बच्चे, आज के जो युग के बच्चे हैं, फास्ट फूड की तरफ उनका जो रुझान हुआ है, उस रुझान को उनको वापस पलट के जो हमारा पारिवारिक खाना और जो अपने सही रूप से संतुलित आहार है उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, ताकि वो आने वाली बीमारियों से बच सकें। और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं कहूँगा कि आपको कभी भी कोई भी अवसर मिले तो आपको टहलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। पैदल चलना हृदय के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि फेफड़ों की इससे शक्ति बढ़ती है। और सर्दी में जो हमारे को सर्दी जुकाम खांसी जो होता है, अगर फेफड़े हमारे तंदुरुस्त हैं तो वो नहीं हो पाएगा। इस कारण पैदल चलने का कोई भी मौका नहीं छोड़िए। धन्यवाद। मनोज जी ने काफी अच्छी बात की कि वास्तव में नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक को आज के लिए साथ ही क्योंकि मनुष्य के मुख्य रूप से जीवनधारा ही आज से पीछे बनी, तो आज को किस प्रकार से स्वस्थ रखेगा उसके लिए इन्होंने मॉर्निंग वॉक को बहुत अच्छा बताया। तो हमारे साथ में है नीरू भाई मेरे। नमस्ते जी। मैं तो यही बताऊंगा कि सर्दी का मौसम है, थोड़ा बॉडी को कवर कर रखना चाहिए। कान, मोजे वगैरह ये पहन के, क्योंकि सर्दी का दो ही रास्ते होते हैं, कानों और पैरों की तरफ से। अगर ये दोनों तरफ अच्छी तरह कवर हो तो सर्दी लगने के कम चांसेस रहते हैं। मॉर्निंग वॉक, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि सुबह 4-5 बजे वॉक नहीं करें, 4-5 बजे, 7 बजे थोड़ा जब सनराइज हो तभी वॉक करें। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जल्दी वॉक करते हैं, वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। रात को जब नींद से उठते हैं टॉयलेट वगैरह जाने के लिए या फैसिलिटीज़ के लिए जो भी अपने, तो एकदम से पलंग से उठकर नहीं जाना। पहली बात, 2 मिनट बैठें वो, क्योंकि बॉडी को एकदम से
दिमाग को एकदम से बॉडी एकदम से आप उठ के जाते हैं, कई बार उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उस टाइम भी, तो क्या हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, मैं तो ये कहूँगा कि जो अपन गेहूँ वगैरह, जो आटा वगैरह लेते हैं, वो भी क्या है, गोल आटा होना चाहिए, मोटा आटा होना चाहिए, जो सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे बाजरे का हुआ, मक्का हुआ, मोटा आटा, और बारीक आटा नहीं लेना चाहिए सर्दियों में। मोटा आटा आपको बहुत फ़ायदा देता है, और गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी बहुत योगा और एक्सरसाइज़ वगैरह तो ज़रूर करनी चाहिए मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक तो करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समय अनुकूल हो के अनुकूल हिसाब से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। खास पदार्थ के लिए मोटा अन्न, मोटा अनाज जो पौष्टिक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, बहुत वास्तव में लाभदायक बात है। उद्योगपति संजय भार्गव को गूगल प्रेमी बताया जाता है, जो गूगल पे दिन भर में 24 घंटे में 3 से 4 घंटे गूगल में इस बात पे अपना समय देते हैं कि किस प्रकार से किस रोग को किस प्रकार से गूगल में जो उपचार बताए जाते हैं उसको उपयोग किया जाता है, स्वस्थ रहा जाना चाहिए। बताइए संजय जी, क्या कुछ महसूस करते हैं आप, इतना समय हो गया आपको? सर, नियमित दिनचर्या द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। उचित खान-पान और ऋतु अनुसार खान-पान को कंट्रोल करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और इसे हमें अपने रेगुलर जीवन के अंदर उतारना चाहिए। और सर्दी से बचने के लिए उचित कपड़े जो भी हमें पहनने हैं वो पहनने चाहिए। तो शिक्षाविद है हमारे मध्य श्रीमती अंजलि, कृपया आप भी बताएं कि आप, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी, क्योंकि महिलाओं का काम विशेष रूप से किचन में बच्चों की देखभाल को लेकर के रहता है, घर की सुरक्षा में भी महिला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो आप क्या कुछ महसूस करती हैं, क्या होना चाहिए? मैं मैं सभी महिलाओं और सभी माताओं से निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चे जो अभी फास्ट फूड फूड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम कोशिश ये करें कि बच्चा वो फास्ट फूड बाहर ना खाकर घर में ही उसका सब्स्टिट्यूट निकाल कर, जैसे बाहर मैदा का वो ज्यादा खा रहे हैं, आप घर पर उन्हें सूजी का वही पिज्जा जैसा बना कर दें, थोड़े से उसमें मसाले वही डाल दें। बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ टेस्ट चाहिए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा भोजन में परिवर्तन करके बच्चों को फास्ट फूड खाने से तथा अभी मौसम के अनुरूप भोजन जो किया जाना चाहिए उसकी ओर प्रेरित करें। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ना देकर उन्हें कहें कि गर्म दूध पिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स खाएं, और सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने माता पिता के साथ वो बच्चे भी करें, ताकि वे भी स्वस्थ रहे और पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सामाजिक कार्यकर्ता ही श्रीमती सुनीता शर्मा की मोदी ने स्वागत है उनका। कृपया आप भी अपने अनुभव बताएं कि किस प्रकार से विशेष रूप से युवा वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार के उपाय से स्वस्थ रखने में उपयोगी हो सकता है। नमस्ते। आज के जो पर्यावरण पॉल्यूशन के देखते हुए टेक्निकल जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से कोई भी चीज़ स्वस्थ तो मिलती नहीं है बाजार में, ऑर्गेनिक चीज़ें तो वैसे ही नहीं है। तो उन्हीं सभी को खाकर जो इतनी तरह की बीमारियां बाहर आ रही है, उन सब के लिए अपने को सबसे पहले मोदी जी ने ही चालू किया है। आने वाली 15 फरवरी से सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाना चालू करा है। तो वो सूर्य नमस्कार तो सबको एक बार करना ही चाहिए। उसमें सारे योगा आ जाते हैं और सारे भगवान सूर्य के जो 12 नाम है वो भी आ जाते हैं। तो इसी के द्वारा शुरुआत की जाए सबसे पहले, तो सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। ये आज की जो चर्चाएं रही है, वो चर्चाओं में मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का एक अपने पास में संकलन हुआ है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत प्रभावी होगा। और हर व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवक हो, बालक हो या वृद्ध हो, उनके लिए आज की जो चर्चा प्रसंग में हमने की है वो उपयोगी होगी। और आने वाले समय में प्रयास ये रहेगा कि सप्ताह में एक बार किसी विषय विशेष पे बात की जाए। आज के प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।